करेंगे? हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने नाश बनकर खड़ा हो गया है। बाबा, उन्होंने आपको रिपू कहकर क्यों पुकारा? क्या संबंध है आप दोनों? कैसे जानती हो आपको बाबा? पहले तुम ये बताओ कि एक ही भूल तुम दोबारा कैसे कर सकते हो? पहले तुम दासों को यहां लेकर आए, उसके बाद इस महिला को, ये जानते हुए भी कि दस्यु लोग के सुरक्षा पर संकट पड़ सकता है। मैं उन्हें यहां क्यों लाया वो मैं आपको बता चुका हूं बाबा। अब आप मुझे यह बताइए कि वो औरत आपको देखकर चौंकी क्यों? परंतु उस औरत का आपको देखकर चौंकना और आपके चेहरे का भाव कुछ और ही संकेत दे रहा था। क्यों उन्होंने आपको रिपू कहकर पुकारा? क्यों आपको देखकर ऐसा लगा कि वो महिला आपको जानती है और आपको पहचानने का प्रयास कर रही थी? मुझे आभास है कि आप उनका परिचय जानते हैं। तो बताइए बाबा, कौन? मैं उस महिला के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस तरह से उस महिला ने तुम्हें अपना समझ लिया, हो सकता है कि मुझ में भी उसे किसी का प्रतिबिंब नजर आ रहा हो। और जहां तक सवाल रहा मेरे चौंकने का, तो वो स्वाभाविक था पुरु, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी बाहर वाले व्यक्ति को यहां पर लेकर आओगे और इस तरह से छिपा कर रखोगे। पर बाबा, तुम्हें कहा था ना पुरु कि वो महिला अपनी स्मृति खो चुकी है। तो हो सकता है कि उसके मन में कोई गहरा झटका लगा हो और जिन प्रश्नों के उत्तर तुम चाहते हो वो तुम्हें वो महिला ही दे सकती है। वही जानती है कि ये रिपू है कौन और कहां है। और हां, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भी तुम उन्हें यहां नहीं रख सकते। बाबा, आप ही ने सिखाया है कि कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो, और मैंने यहां लाया क्योंकि वो संकट में थी और जिसका हाथ थामा उसे छोड़ना मैंने सीखा नहीं। मेरा बच्चा जल जाएगा। मेरा बच्चा ठीक है। नहीं, आग से मेरा बच्चा जल जाता है। मेरा बच्चा जल जाता है। मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा जल जाता है। उसे कहीं लेकर जाना पड़ेगा। मेरा बच्चा जल जाएगा। ये मेरा बच्चा सुरक्षित है। मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा, आपका बेटा सुरक्षित है। आइए बैठिए। आइए मां, बैठिए। शांत हो जाइए मां। कुछ याद है आपको मां? कोई व्यक्ति, कोई नाम? रिपू? हाँ, रिपू। किसी रिपू को जानती हैं आप? कौन रिपू? वो जो भी है, उसका कोई ना कोई संबंध है आपके बीते कल के साथ।
याद करने का प्रयास कीजिए मां। रिपू, मुझे कुछ याद नहीं। कौन रिपू? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता, पर तुम जानती हो मां। याद करो कि रिपू कौन है। हाँ, रिपू मां, प्रयास करो। हाँ, रिपू। वो रिपू। वो कौन मां? कौन है वो? नहीं पुरु। मां, रिपू। कौन रिपू? रिपू, तुम जानती हो मां? रिपू। रिपू। कुछ याद नहीं आ रहा। रिपू। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। रिपू। शांत हो जाइए। याद नहीं। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। लाची, आई माँ। अब तुम भी सो जाओ पुरु। कल प्रातः तुम्हें इन्हें मगध छोड़कर आना है। लाची, थोड़ी देर और बैठ सकती हो मेरे साथ? क्या बात है पुरु? कल तक मैंने जानता तक नहीं था, आज ऐसा लगता है कि मुझे इनके बारे में जानना आवश्यक है, जिन्हें अपना नाम तक याद नहीं। उन्होंने आज अचानक बाबा के सामने उन्हें रिपू कहकर क्यों पुकारा? भले ही बाबा ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जानते हैं कि ये कौन है। क्या कहना चाहते हो? यही कि कैसे छोड़ाऊं मैं इन्हें। मैं इन्हें यहां लाया ताकि इन्हें सब कुछ याद आ जाए और ये अपने परिवार से मिलने
पर अब मुझे इन्हें ऐसी जगह छोड़ना है जिनसे ये बिल्कुल अनजान है। कैसे करूंगा मैं ये? मैं जानता हूं पृथा कि तुम खुश नहीं हो। मैंने पुरु को सब कुछ बताने का प्रयास किया, परंतु साहस नहीं जुटा पाया। जानती, यदि पुरु को यह ज्ञात हो जाए कि जिसे वो यहां अपने साथ लेकर आया है वो महारानी अनुसुईया उसकी मां है, तो उनकी अवस्था देखकर वो कोई अनुचित कदम ना उठाए, यही ना? हाँ, और उसके प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। परंतु और कितने वर्षों तक हम पुरु से उसका सत्य छुपाएंगे? प्रतीक्षा तो करनी होगी पृथा। जब तक महारानी की स्मृति लौट नहीं आती तब तक। अच्छा, और महारानी की स्मृति कब वापस आएगी? पृथा, मैं तुम्हें आर्य, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सेनापति रिपुदमन की पत्नी अपने पति के कर्तव्य के लिए अपने प्राण भी दे सकती है, परंतु एक मां अपने संतान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आपके कहने पर मैंने अब तक पुरु को उसका सत्य नहीं बताया।